जरूर लिया होगा और अब महिलाओं के खिलाफ अगर कोई अपराध होगा तो त्वरित कार्रवाई होगी, न्याय मिलेगा, कुछ सीख लिया होगा इन्होंने। लेकिन मुझे नहीं लगता बदायूं कांड के बाद कि इन्होंने कोई सीख ली है, मुझे बल्कि और घोर निराशा हुई है। देखिए, ये जो भाजपा सरकार है, इसका जो न गुंडा राज न भ्रष्टाचार का नारा था, वो नारा फेल हो चुका है और इनका न अफसरों पर, न अपराधियों पर, न भ्रष्टाचारियों पर कोई कंट्रोल है। ये सरकार अफसरों के हिसाब से काम करने वाली सरकार है। इसके लिए अफसर ज्यादा प्रिय है, उनका भ्रष्टाचार ज्यादा प्रिय है। उत्तर प्रदेश में मीडिया हो, आम आदमी हो, राजनीतिक पार्टियां हो, जो बोलता है उस पर मुकदमे लगाए जाते हैं। सच्चाई दिखाने वाले बोलने वालों को यह सरकार बंदूक के दम पर, पुलिस के दम पर दबाने चाहती है, लेकिन अपराधियों को कार्रवाई करने में खाली ये घर दो चार ईंटा गिरवा के लोगों का वाहवाही लूटना चाहते हैं। आज उत्तर प्रदेश में आपको याद होगा कि एक एसपी महिलाओं को अपने वीडियो फोन में नंगी नंगी तस्वीरें दिखाता था नोएडा का। वो किसकी सरकार में हुआ? एक एसपी ने कहा कि 80-80 लाख में जिले बिकते हैं, वो किसकी सरकार में हुआ? मणिलाल पाटीदार, अरविंद सेन, ये किसके समय में हैं? अब बात आती है शमशान कब्रिस्तान की, वहां पर घोटाला हो रहा है, लोग मर रहे हैं। आपने आज तक सुना होगा कि जब मर जाते हैं तो चाहे घर में या बाजार में उनकी लाशें तब वहां से शमशान को आती हैं, घर से शमशान जाती हैं लाशें। हाँ, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि शमशान से लाशें घरों को गई हैं। ये बहुत बड़ी बात कह दी आपने। ये फिर से दोहराएं इस बात को आप। ऐसा पहली बार हुआ इस देश के इतिहास में कि शमशान से लाशें घर को गई हैं। लोग शमशान पे उनका अंतिम क्रियाक्रम करने को लाते थे जी। लेकिन उत्तर प्रदेश में अफसरों का न कभी बाल बाका हुआ न होगा, क्योंकि ये सरकार आत्ममुग्ध है। ये उनके ही चश्मे से देखती है। भ्रष्टाचारी सरकार को प्रिय है और उत्तर प्रदेश की जनता इनको जिता रही है। उस सरकार का हर फैसला तब तक सही है जब तक वो चुनाव जीतती है, चाहे जितना अपराध हो, चाहे जितना क्राइम बढ़ जाए, चाहे जितना भ्रष्टाचार। थाने बिकते हैं, जिले बिकते हैं, कौन नहीं जानता उत्तर प्रदेश में। और रेट कितना बढ़ गया है। कोई जनता बोले, कोई विपक्ष आंदोलन करे, आज सूर्य प्रताप सिंह जा रहे थे, रास्ते में रोक लो, जेल में बंद कर दो, मुकदमा लिख दो। लोकतंत्र में क्या बीजेपी ने भी ऐसे दिन देखे कभी कि खाली वो अपने विपक्षियों को लिए ये लागू करती है? ये भूल गए जब कपड़ा फाड़ के सड़क पे चिल्लाते थे एक बलात्कार हो जाने पर। 10 रुपया बिजली का दाम बढ़ जाता था 10%, तो ये पूरा प्रदेश सर पे उठा लेते थे हर मुद्दे पर। आज अपनी सरकार में नहीं बोल पा रहे हैं। ये उस नारे पे भी सवाल उठाता है वीरेंद्र जी, जो 2017 में जो नारा लगा था, न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अब की बार फलाने की सरकार। तो उस सरकार में ऐसा हो रहा है तो उस नारे का क्या हुआ फिर, जिस नारे के दम पर आप चुनाव जीत के आए थे, थंपिंग मेजॉरिटी मिली थी आपको? देखिए, जब शिक्षकों की भर्ती में मंत्री के पीआरओ का नाम आया, पोस्टर सरकार के लिए पूरे प्रदेश में लगा दिए गए। उत्तर प्रदेश में सैनिटाइजर का घोटाला हो गया। उत्तर प्रदेश में अधिकारी कर रहे हैं, खुलेआम वीडियो बना रहे हैं, नग्न तस्वीरें दिखाते हैं, हत्या कराकर एसपी पैसा वसूलता है और ये अपनी सरकार की उपलब्धियों पर फख्र करते हैं। ये किनकी उपलब्धियां हैं कि नाकामियां हैं? जी। एक तानाशाह के बारे में कहा गया था कि जनता को इतना कुचल दो कि वो जीवित रहने को ही विकास समझे। तो लोकतंत्र में क्या यही दिन देखने बचे थे? जी। महिलाओं बेटियों की इज्जत आबरू की रक्षा करना इस देश के प्रदेश के मुखिया की जिम्मेदारी है। अगर वो नहीं हो रही है तो आलोचना झेलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन सरकार देखिए, जनता को ब्रजेश जी माचिस की तीली की तरह इस्तेमाल करती है।
तीली जला के अपना काम चला लेती है, उसके बाद बुझाने के बाद उसको पैर से रगड़ देती है, एकदम रगड़ के तीली का अस्तित्व खत्म कर देती है। तो ये सरकार है, ये वोट लेने के बाद जनता के साथ ऐसे व्यवहार होता है। इनके पुलिस के अधिकारी, दरोगा, सिपाही की रिपोर्ट पे प्रमुख सचिव, एडीजी और मंत्रियों तक के बयान आते हैं, वही आधार सही माना जाता है। अगर दरोगा जी ही अन्याय किए हैं, इंस्पेक्टर साहब ही, तो अगर प्रमुख सचिव या मंत्री या और लोग उनकी भाषा बोलेंगे तो इंसाफ कैसे मिलेगा? इसको क्रॉस चेकिंग कौन करेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है और इस सरकार को इस पर गौर करना चाहिए। जी, बहरहाल बीजेपी जीत रही है, उसको हर अपराध उसका क्षम्य है, उसके अधिकारियों की हर लूट क्षम्य है। उत्तर प्रदेश में कमीशन खोरी चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है, लेकिन सरकार अपने अधिकारियों को सबसे दुलारा और ईमानदार मानती है। 40% की दलाली है। हाँ, आज तक शमशान में किसी ने दलाली नहीं खाई होगी, डोम तक नहीं खाते, महापात्रा तक नहीं खाते दलाली, लकड़ी बेचने वाला नहीं खाता। अरे सरकार और ठेकेदार और अफसर खा रहे हैं दलाली और नेता। इन्हीं के एक विधायक ने चिट्ठी लिखी है, लोनी से बीजेपी के विधायक ने। हाँ, और अपनी सरकार के भ्रष्टाचार और दलाली को उजागर किया है नंद किशोर गुर्जर ने। उस पर ये कार्रवाई नहीं करेंगे। तो बड़ा हौसला दिखाया बंदे ने। लेकिन एक चीज विजय जी जानिए, जी, ये जो मैं बातें कह रहा हूं इसमें एक बहुत बड़ा सबक है, सुनिएगा। जिंदगी के इस सफर में हार जीत तो चलती रहती है, जो लोग चुनाव जीत रहे हैं उनके लिए है, पर खुद को इतना भी ना हारने दो कि जीतने की इच्छा ही खत्म हो जाए, और इतना भी ना जीतो कि हार का सामना ही ना कर पाओ। जी, तो ये ध्यान हमेशा रखना पड़ेगा। जी, अहंकार से नहीं, प्यार से चलाना पड़ेगा। जी बीरेन जी। उत्तर प्रदेश में वक्त आ रहा है चुनाव का, जनता एक एक चीज का हिसाब लेगी आपसे। जी, चलिए, हम आज अंबेडकर नगर में 2 सगे भाइयों की हत्या हुई परसों, वहां लिंटर गिर गया शमशान में दलाली में। बदायूं में महिला के साथ बर्बर रेप हुआ। पुलिस हर घटना को मिनिमाइज करती है। हमारे आपके घर में चोरी हो जाए, आप मुकदमा लिखवाओ जाओ, तो बाद में पुलिस के झूठ बोलते हैं, इतने चोरी नहीं भाई भाई, इतना गहने नहीं, आप कहीं चले, किसी के साथ चले जाइए। वो इसलिए पता रहता है पुलिस को, क्योंकि उनकी बात हो जाती है ना, कि इतना तो ले आया ही नहीं था जितना लिखाया जाए। करने का जो प्रवृत्ति है घटना को, ये पुलिस, ये सरकारों के लिए बड़ी अभिशाप बनती है। पुलिस का ये खतरनाक खेल है। चलिए, हकीकत जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं वो सुने कि हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती, और खुदा के सामने बंदो तुम्हारी मक्कारी नहीं चलती, और तुम्हारा दबदबा खाली तुम्हारी जिंदगी तक है, और किसी की कब्र के